जैजनीन दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कुछ समय पहले आप देख रहे थे श्रीमद जिनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण राजस्थान स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर में श्रद्धालु भगवान आदिनाथ का गर्भ कल्याणक पूर्व रूप निर्यापक श्रमण मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मना रहे हैं। आइए दर्शकों, एक बार फिर चलते हैं कार्यक्रम स्थल और सम्मिलित होते हैं शेष विशेष प्रसारण में।
दो कुर्सियां लगा दो। चलिए ना, ऊपर कुर्सियां नहीं लगाए, ऊपर कुर्सियों का ज्यादा नहीं लगाए। मंच की गरिमा का भी थोड़ा सा हम लोग ख्याल रखेंगे। देखिएगा, ये देवियों ने बहुत अच्छा भक्ति नृत्य गान प्रस्तुत किया, लेकिन तालियां से बोलने हो जाए जिनकी बेटियों ने भक्ति की, बाकी लोगों की बेटियां नहीं। अरे यही बेटियां संसार में आ जाने किसके यहाँ क्या जाकर के करेंगी। हम सभी के सम्मान में तालियां एक बार जरूर कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में 8 बनते हैं या 16 देवियों बनकर के हैं। चलिएगा, इसी क्रम में और आगे चलते हैं। सौरभ में अपने सभी लोग के लोकपालों को आयोजित करते हैं। तुम लोगों ने संगीतकारों की मंच इतनी ऊंची बनाई कि तुम मुझे देख ही नहीं सकते। लंबू ताने लगा बांस की। आज ये 1.5 फुट पे उठा देना सारी मंच को ध्यान से। कहाँ 2.5 फुट की मंच लगा के बैठा दिया तुम लोगों को। सिस्टम तो बना के रखा, कुछ भी बना के रख दिया। बात चल रही थी, सौदर में अपने लोकपालों को आयोजित करते हैं और लोकपाल स्वर्ग में जाकर के संदेशा पहुंचाते हैं। सुनो 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 सुनो, स्वर्गवासी देवताओं सुनो, देवराज इंद्र सौदर मित्र का आदेश है। स्वर्ग में सभी एक अपनी प्राणियों के साथ जय हो। देवराज इंद्र की नंबो और तभी सौदर इंद्र का आदेश पाकर के स्वर्ग के सभी देवी देवता यथाशीघ्र इंद्र सभा में पधार जाते हैं और सारे अधीनस्थ देव देवराज इंद्र दीक्षा में संलग्न हैं। तभी विचार करते हैं, क्यों नहीं जब तक देवराज इंद्र यहां पर पहुंचेंगे तब तक हम लोग आपस में तत्व चर्चा करके अपने ज्ञान बढ़ाने की चर्चाएं प्रस्तुत करेंगे। आते हैं स्वधर्म सभा में देवों की वार्तालाप। सावधान, होशियार। स्वर्ग सभा में महाराजा सौधर्मेंद्र की आज्ञा से धर्म चर्चा प्रारंभ हो रही है। प्रथम देव भक्ति करते हुए पधारे। आइए। जय हो। बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा है स्वर्ग में 1 साल पहले से तैयारियां चल रही थी। हे देव, पूछिए। हे देव, कृपया कर हमें बताइए। हे देवी, इनको तो हम रोज देखते हैं, सामने देख करके बोलिए। हे देव, कृपया कर हमें ये बताइए, कौन सी वस्तु एक बार जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आती। बहुत सुंदर। है देवी, है देवी, कमान से छूटा तीर, जबान से निकली बात, आत्मा शरीर से निकली आत्मा और श्वास वापस नहीं आती है। बहुत सुंदर। क्या समझ में आया देवी? जब जबान से निकली हुई कोई बात किसी को चुभ जाती है तो वापस नहीं आती, और आत्मा से, शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो वो लौट करके नहीं आती। और जबान से अगर कोई बात निकल जाए, कमान से अगर कोई तीर निकले
तो दोबारा लौट करके नहीं आता। आहा, जितना बताया उससे ज्यादा पाया। आइए बहुत अच्छा। बजाइए तालियां भक्ति भक्ति करिए। करते हुए। बहुत सुंदर। आपके मन में एक विचार आएगा कि स्वर्ग में चश्मा चलते थे, लेकिन स्वर्ग के देवताओं की और देवियों की आंखें इतनी मोटी मोटी होती थी कि मनुष्यों को चश्मे ही चश्मे दिखते थे। बिल्कुल। पूछिए। बोलिए। हे देव, मेरी एक जिज्ञासा अरे रुको है। रुको 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 रुको, पहले जय जिनेन्द्र तो बोलो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र देवी। वाह, अति मेरी सुंदर। एक जिज्ञासा है, क्या आप उसका समाधान करेंगे? क्या बात है, आज आप जिज्ञासा पूछिए, निसंकोच पूछिए। यह जीव तिर्यंच गति में क्यों जाता है? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर जिज्ञासा पूछी है आपने। हे देवी, कुटिलता की भावना मन में कुछ, वचन में कुछ, यानी जैसे हम मुंह में राम बगल में छुरी कहावत जिसमें होती है, ऐसा ही जीव त्रियंच गति को जाता है देवी। बहुत सुंदर, तालियां बजाइए। आइए भक्ति करते हुए। जय हो। इस तर्ज का उपयोग कम करो, हम खेतों में हैं। महाराज आपका नृत्य देखकर ऐसा लग रहा था उंगली उठा उठा कर यूं कह रहे थे, अगर भोजनशाला में भोजन बचाया तो देख लूंगा तुम्हें, अगर जूठन छोड़ा तो देख लूंगा तुम्हें, देख लूंगा तुम्हें। धन्यवाद। आइए बोलिए इंद्राणी जी। हे देव, मेरे मन में काफी दिनों से ये इच्छा हो रही थी कि आपसे जय जिनेन्द्र तो कर लो। उसका समाधान यहाँ जरूर मिलेगा भगवान की कृपा से और आपके एक ज्ञान बार के कैसेट अनुसार। चालू हो जाए तो बंद नहीं होती। अरे कोई लाइट भगाओ रे। महारानी जी पहले जय जिनेन्द्र बोलो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अब बोलिए। देव, मुझे ये बताएं, मेरी ये जिज्ञासा है हे देवी, कि सामने देख के बोलो। इस संसार में धनवान व्यक्ति सुखी क्यों होता है? धनवान व्यक्ति सुखी क्यों होता है? बहुत अच्छी बात है। धनवान व्यक्ति वही सुखी होता है देवी, जो अपने धन का उपयोग दान इत्यादि में करता है, वही सुखी रहता है। बहुत अच्छा। आइए बजाइए तालियां भक्ति करते हुए। आइए। और तभी देव और देवी भक्ति कर करके मुस्कुराते हैं
और फिर आगे बढ़ करके अपनी जिज्ञासा का समाधान एक दूसरे से लेते हैं। बोलिए इंद्राणी जी। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। बोलिए। हे मेरे प्राणनाथ, आहा, कौन से नाथ? पुत्र को मृतक के समान कब माना जाता है? कौन से नाथ? प्राणनाथ। ओए होए होए होए, आहा, आनंद आ गया। और आपकी क्या बात बताएं इंद्र महाराज, आपको तो पूरा भारत देख कर समय आप जिज्ञासा समाधान में आते हैं और अपना सुंदर सा मुखड़ा दिखाते हैं, हम सब अपने घरों में तालियां ही तालियां बजाते हैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आहा, पूछिए जिज्ञासा प्रश्न। समाधान में आते हैं और तालियां बजाते हैं, और आज टीप के पास हो रहे हैं। पुत्र की विद्या, विनय, सदाचार से रहित होने तक मृतक समान कहा जाता है। देखिए आपकी महिमा, प्रश्न पूछे बिना ही उत्तर दे दिया आपने। ये पंचम काल है। नहीं नहीं, ये देवों के अंदर एक विशालता है कि वो इंद्राणी के मन की बात को समझ जाते हैं। और मंत्री जी बात ये भी है, इतने दिनों से आप मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के साथ जिज्ञासा समाधान में साथ देते हैं, तो ऐसे समाधान आप भी करने लगे हैं। अब प्रश्न बता दीजिए, उत्तर तो मिल गया, प्रश्न तो बोल लो। हे देव, जो चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र है उसके जो बड़े बाबा हैं उसमें ऐसा क्या चमत्कार है? हे देव, जो चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर बड़े बाबा हैं उनमें क्या चमत्कार है ऐसा? बहुत सुंदर। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र में विराजमान ही अतिशय से हुए हैं, और जब निर्यापक श्रमण ने प्रतिमा को आगे खिसकाया भीम के नीचे से, तब से यहाँ पर अतिशय ही अतिशयों की झड़ी लगी रहती है। जय हो। आइए भक्ति करते हुए। जय हो। अति सुंदर, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जय जिनेंद्र देव। बोलिए। मेरी एक जिज्ञासा है देवी सामने देख के बोलो कि जीव किस कारण से निर्धन होता है? जीव किस कारण से निर्धन होता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। पराये की संपत्ति हरण करने, कम तोल माइक पास में रखो। कम तोल कर देने, अधिक तोल कर देने, कर लेने से धनवानों की निंदा करने के कारण आदमी निर्धन हो जाता। और समाचार समाप्त हुए। जय जिनेंद्र। किसी को समझ में आया? आ गया। फिर दोबारा बस आइए, तो आ गया तो बजाओ तालियां और आइए भक्ति करते हुए। ऊपर क्या है? तंबू। ये हमें क्यों नहीं दिखा? ये अंदर की बात है, तुम्हें क्यों दिखेगा? अच्छी बात है, बोलिए देवी। जय जिनेंद्र देव। जय जिनेंद्र देवी। हे नाथ, हे प्राण प्रिय, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, आप उसका समाधान करें। क्या पिए? क्या पिए? प्राण प्रिय। ओहो, पिए प्राण प्रिय। हमने न जाने कौन सा रस आ गया। बोलिए। हे नाथ, आप मुझे बताइए कि संसार में ऐसा कौन सा जीव है,
संसार में ऐसा कौन सा जीवन है जो धिक्कारने योग्य है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न देवी, बहुत अच्छा प्रश्न करा। संसार में जो जीव देव शास्त्र गुरु के प्रतिज्ञा करने के बाद उसको अस्वीकृत कर देता है, उसको टाल देता है, ऐसा जीवन धिक्कारने योग्य देवी। बहुत सुंदर। देवशास्त्र गुरु के समक्ष नियम लेकर के तोड़ देना वही व्यक्ति धिक्कारने योग्य होता है, क्योंकि प्राण जाए पर नियम न जाए। अरे बजाओ तालियां, आइए भक्ति करते हुए। बहुत सुंदर। इंद्र कम पुरुषार्थ में ही बहुत भक्ति कर रहे थे, इंद्राणी पूरा पुरुषार्थ करने में लगी थी। बोलिए। हे देव, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र देवी। हे मेरे सूरजमुखी, मेरे मन में एक जिज्ञासा हो रही है। बोलिए देवी चंद्रमुखी। क्या, कौन सी मुखी? चंद्रमुखी। ओहो, और आपने क्या बोला? सूरजमुखी। सब मुखी मुखी, चंद्रमुखी सूर्यमुखी। देखो, ये है चंद्रमुखी, ये है सूर्यमुखी। ये इनसे दुखी, ये उनसे दुखी। आप दोनों को एक काम की बात बताओ, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज से दीक्षा ले लो, तुम भी सुखी और ये भी सुखी। आइए बोलिए। संसार में कायर कौन है? देवी, जो इंद्रियों की विषय का दास है और जो शक्ति होते हुए भी आशाएं और धर्मात्मा लोगों की सहायता नहीं कर, निराकरण नहीं करता, वह कायर है। समझ में आया। भक्ति करिए। पूछिए पूछिए। जय जिनेंद्र देव। जय जिनेंद्र। मेरी एक समस्या है, उसका समाधान कीजिए। गृहस्थ का उत्तम धन कौन है? न्याय के साथ अर्जित किया धन, गया धन ही उत्तम धन है। समझ में आ गया। पूछो क्या है, बताओ। न्याय के साथ अर्जित, पूछो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया आपको? न्याय के साथ अर्जित किया धन ही उत्तम होता है। उत्तम धन, बहुत उत्तम सुंदर। धन। ऐसा लग रहा था जैसे नगाड़े बज रहे हो। माइक लगाओ। बच्चों, तुम लोग भी कैमरे वालों में भर्ती हो गए क्या? ऊपर क्यों बैठे हो? उस तरफ नीचे बैठ जाओ जल्दी उतर के। हे मेरे आंखों के तारे,
सदगुरु के आंखों के समक्ष रुको रुको, गड़बड़ हो रही है तारे में। साहब बोलो। अरे रुको, अरे जय जिनेंद्र तू करो। अरे आंखों के तारे क्यों बन रहे हो? तो सही बोलने दे। अरे भाई जय जिनेंद्र तो बोलो। हाँ अरे ये इंद्र महाराज डांटो मती, अच्छे से बोलो। हे स्वामी, देव सदगुरु के समक्ष प्रतिलोक में महिलाएं होंगी लाली लिपिट लगाते तो इनका क्या फल होता है? अच्छा, आज तो सभी लगाती है, कौन बच रही है? अभी संसार में कौन नारी ऐसी है जो नहीं लगाती? देवी, कि आप भी लगाती हो? मैं नहीं लगाती। जय हो जय हो जय हो, प्रदीप भैया की जय हो। हे देवी, जो राग आता है वो तो बंध का कारण है, और दर्शन शुद्धि तो मोक्ष का ही कारण है, और बंध कारण नहीं है। बात समझ में आई? हाँ। जो राग है वो बंध का कारण है, और दर्शन शुद्धि तो मोक्ष का ही कारण है। बहुत सुंदर। अलग अलग वृत्त आए। हाँ, तो उल्टा दे दे। हे देवी, दूसरा प्रश्न है, बड़ी विडंबना है कि अगले भाव में शुक्र जैसे होठ प्राप्त होते हैं। किसको? जो लाली लगाता है। अगले भाव में शुक्र जैसे होठ। कैसे क्योंकि होंठ? कैसे सबसे होंठ? गंदी। महाराज, कैसे होंठ प्राप्त होते हैं? शुक्र जैसे। शुक्र किसको कहते हैं? सबसे गंदा प्राणी। सबसे गंदा प्राणी, और सबको दिखाते रहते हैं। इसलिए धार्मिक स्थानों में उन देवियों को नहीं जाना चाहिए। सभी सुन ले ध्यान से कि किसी को लिपस्टिक नहीं लगाना, और लगा ली तो कार्यक्रम में नहीं आना। बहुत सुंदर। ठीक है? और अगर कार्यक्रम में आ गए तो अगले जन्म में गुठली बनोगे। आइए भक्ति करते जय हो। बोलिए। पर्ची देंगे। जय जिनेन्द्र देव। जय जिनेन्द्र। यहाँ जितने भी देव हैं देवियां एक दूसरे हे को देव। अरे देवी, सामने देख के बोलो। हे देव, आज आपको मेरी एक जिज्ञासा समाधान करना पड़ेगा। हे देव। देवी, रोज ही तो करता हूँ, आज कौन सी अनोखी बात है? आज कौन सी नहीं पूछो। हे देव, हम जब जिनेन्द्र वंदना हेतु मध्यलोक में जाते हैं तो कोई मनुष्य मंदिरों में मोजे पहनकर आते हैं, इससे क्या पुण्य मिलता है? सुनो देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। ये नहीं। अरे देवी, मैं तो बहुत बड़ा अपराध और दोष है, चाहे जूते हो या मोजे हो, दोनों बराबर हैं। देव शास्त्र मुख्य समक्ष यदि ये लाया करते हैं तो उनको कोढ़ जैसी बीमारियां हो सकती है, लूले लंगड़े हो सकते हैं। समझ में आया देवी? ठीक है। बताओ क्या समझ में आया? कि जो मोजे, मतलब मोजे भी जूते के समान ही होते हैं, इसलिए मंदिर में कभी भी पहनकर नहीं जाना चाहिए, इससे व्यक्ति लंगड़ा लूला हो सकता है। जय हो, तालियां। अगर आप जूते मोजे पहनकर पंडाल में आए तो कैसे हो जाओगे? ऐसे। वाह। आइए।
बोलिए। जय जिनेन्द्र देव। जय जिनेन्द्र देव। आज मेरी एक जिज्ञासा है, उसका समाधान करो। पूछिए देवी। पुत्र को मृतक समान क्यों माना जाता है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जवाब, बहुत सुंदर प्रश्न। पुत्र को विद्या विनय सदाचार से रहित। क्या खा के आए? क्या निकल के आए? पुत्र को विद्या विनय सदाचार से रहित होने पर मृतक समान कहा जाता है। बहुत सुंदर। समझ में आया? बजाओ तालियां। समझ में नहीं आया तो ताली क्यों बजाए? समझाइए महाराज एक बार फिर से। पुत्र को विद्या विनय सदाचार से रहित होने पर मृतक समान कहा जाता है। विद्या विनय और सदाचार से रहित होने पर पुत्र को मृतक समान कहा गया है, ऐसा समाधान मिला। दोनों प्रसन्न होते हैं, भक्ति करते हैं। चलिए आइए। आइए आइए, बोलिए। दिखेगा जब। जय जिनेन्द्र देव। जय जिनेन्द्र देवी। हे देवेंद्र, इस चर्चा का उद्देश्य क्या है? मेरी ये शंका है, कृपया मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। बोलो ना। ओ भैया बोलो, बोलो, पता नहीं है। हे देवी, हे देवी, हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनना। हाँ। भूल मत जाना। लेकिन देव हे एक बात देवी। देव बात समझ में नहीं आई। ध्यान पूर्वक सुने कि कान से सुने? कान से सुने ना भैया जी। हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनना। इस तत्व चर्चा का उद्देश्य सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। हमारी इच्छा यही है कि हमें प्रभु पंचकल्याणक मनाने का अवसर शीघ्र प्राप्त हो। समझ में आया देवी? समझ में आया। बताइए। भूल गई यार, भूल गई, भूल गई। ओ भाई देव, लोकपाल, ये दोनों ने एक दूसरे का समाधान ले लिया, तुम हे क्यों देव, बीच में आ गए? ये समझ में आया, 8 तत्वों का श्रद्धान जरूरी है और पंचकल्याण निरंतर होते रहना चाहिए। बहुत अच्छा। आइए भक्ति करते हुए। ओए अरे महाराज लोकपालों, तुम्हें पता नहीं है कि मंच पोली है, इसलिए देवता ने सोचा कि थोड़ा कम भक्ति करें। सामने देखो। आइए। हे प्राणनाथ, मैं जानना चाहती हूँ। हाँ जानो जानो जानो, बोलो बोलो। हे मेरे गोलू मोलू देव,
प्राणनाथ मैं जानना चाहती हूँ, हे प्राणनाथ मैं जानना चाहती हूँ कि जीव किस कर्म के वजह से कारण धर्म नहीं कर पाता। प्रश्न समझ में नहीं आया। समाधान कीजिए। प्रश्न समझ में नहीं आया, अच्छे से क्या बोलो। नहीं कर पाता, दोबारा बोलिए। हे प्राणनाथ मैं जानना चाहती हूँ कि जीव किस कर्म से धर्म धारण नहीं कर सकता है। किस कर्म के कारण धर्म धारण नहीं कर सकता। बहुत सुंदर। हे प्रिय सुनो, बताइए गोलू मोलू दे। हे प्रिय सुनो, जो जीव नरक गति का बंध कर लेता है वह जीव प्रयास करने पर भी धर्म नहीं कर सकता है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। धर्म नहीं कर पाता है। देवी क्या समझ में आया? समझ गए साहब। जो जीव नरक गति का बंद कर लेता है वो जीव धर्म धारण नहीं कर सकता है। बहुत अच्छा। प्रयास करने पर भी नहीं कर पाता। प्रयास करने पर भी धर्म धारण नहीं कर सकता है। बहुत अच्छा, तालियां बजाइए। दो देव हमारे मंच छोटी होने के कारण पीछे बैठे हैं, उनका भी ख्याल रखना। जय जिनेन्द्र स्वामी जी। जय जिनेन्द्र प्रिय। है स्वामी परम परमेष्ठी। देवी ये बताओ आपके स्वामी इतने क्यों मुस्कुरा रहे हैं? सुबह से अब मिले। वाह, धन्य। स्वर्ग में भी इतनी व्यस्तता है कि देव देवी एक दूसरे को ही नहीं मिल पाए। आप ही ने मना किया था। आप पूछिए पूछिए पूछिए। पूछो पूछो, आगे बढ़ाओ, रुको मत। परमेष्ठी कौन कौन से हैं? पंच परमेष्ठी कौन कौन से होते हैं? बहुत अच्छा। सिद्धो कौन? अरिहंत सिद्ध बोलो। आचार्य उपाध्याय। देवादिदेव अरिहंत जी। अरिहंत भगवान। सिद्ध भगवान। मेरे कोई बात नहीं, मेरे पीछे पीछे दोहराओ। बताइए। अरिहंत। अरिहंत भगवान। अरिहंत। अरिहंत सिद्ध। सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। साधुगण। बहुत सुंदर। जय हो, तालियां। हम हमेशा याद रखेंगे। आप भी याद रखना। आप सब भी याद रखना। अच्छा, जय जिनेन्द्र। आइए भक्ति करते हुए। पीछे वालों को ले लो। जय हो। अति सुंदर। तो माइक दे रहे हो? जय जिनेन्द्र। बोलिए। हे स्वामी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पूछो पूछो देवी, पूछो। क्या पूछना चाहती हो? हे स्वामी, अपनी जीव किस कर्म के कारण, हे रवि वल्लभ, मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ। पूछो देवी। अपनी शंका का दूर करना चाहती हूँ। जरूर पूछो, पूछो देवी।
जीव किस कर्म के कारण सातवें नरक जाता है? हे प्राण बल्लभा, सुनो, जो जीव कषाय के वशीभूत होकर अनंता बंदी कषाय करता है वह सातवें नरक का पात्र होता है। अनंतानुबंधी कसाय करता है, बहुत सुंदर। अनंताबंदी कषाय करके कषाय करता है वह सातवें नरक का पात्र होता है। वाह वाह, बजाइए तालियां, आइए भक्ति करते हुए। हे देव प्रणाम। मेरे देवी। मन में एक जिज्ञासा है। पूछो देवी। हे देव, संसार में सच्ची शरण कौन सी है? मैं किसकी शरण में जाना चाहिए? हे कृपया देवी। इसका समाधान कीजिए। हे देवी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ध्यान पूर्वक सुनिए। संसार में हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु दिगंबर मुनि की शरण में ही जाना चाहिए। अन्य किसी कुदेव की शरण में हमें नहीं जाना चाहिए। ये मिथ्यात्व का पोषक है, इसलिए हमें सुधा सागर जी जैसे महाराज की शरण में जाना चाहिए। जय हो, जय हो, आपने जय हो। बहुत ही अच्छा आइए। मुझे आंसर दिया है। स्वर्ग में आंसर चलता है। आइए भक्ति करते हुए। आप सभी अपने दोनों हाथ उठाओ और ताल के साथ तालियां बजाओ। उठाइए अपने हाथ। अरे ऐसी भक्ति के लिए तालियों से पंडाल गुंजायमान करो। पूछिए। हे देव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। वाह, आवाज हे बुलंद देव। है। मेरे मन में बहुत दिनों से जिज्ञासा है। बोलिए, बोलिए प्रिय। प्रभु की पूजन तो नित्य करती हूँ, लेकिन ऐसी पूजा करने का क्या फल है, मुझे बतलाइए। हे देवी। हे देव, सामने देख के बोलो। मेरे तो बड़े गर्व की बात है। वाह। आजकल की नारियां पेशन में ही व्यस्त हैं, उन्हें पूजा पाठ से क्या बात। धन्य हो देवी, धन्य हो। धन्यवाद। समाधान सुनो।
देवशास्त्र गुरु की पूजन करने से चक्रवर्ती जैसा पद एवं चक्रवर्ती जैसा 6 खंडों का वैभव प्राप्त होता है। जय हो। अरे बजाओ तालियां। जय। इसलिए हमको प्रभु की नित्य पूजन करना, अभिषेक करना जरूरी है। धन्यवाद। समझ में आया देवी? हाँ, समझ में आया। तुम समझाओ और हमें समझ में ना, ऐसा हुआ। आइए भक्ति करते हुए। आप समझाओ और हमें समझ में ना आए, जय हो। ऐसा जय हो हो नहीं सकता। जय हो। आइए। स्वर्गाधिपति सौधर्मिंद्र अपनी सची के साथ इंद्र सभा में पधार रही जय हो। जिस समय स्वर्गाधिपति सौधर्म आएंगे, आपको खड़े नहीं होना है, लेकिन आपके दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताल के साथ तालियां में बजा करके अगवानी में सम्मान में तालियां जरूर बजाना है। लीजिएगा सौधर्मेंद्र सची के साथ विशेष विमान में आरूढ़ होकर के और पहुंचते हैं अपनी सभा में। सौधर्मेंद्र की जय हो। देवराज इंद्र की जय हो। सौधर्मेंद्र की जय हो। देवराज इंद्र की जय हो। स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र की, स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र की। सौधर्मेंद्र की। आप सभी अपने दोनों हाथ उठाएं और ताल के साथ तालियां बजाकर स्वागत करें। स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र की, महाराजा सौधर्मेंद्र की जय हो। स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र की जय हो। महाराजा सौधर्मेंद्र की जय हो। महाराजा सौधर्मेंद्र की, स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र की। और जैसे ही सौधर्मेंद्र सची के साथ इंद्र श्रवा में उस तरफ सौधर्मेंद्र आएंगे, अपने आसन पर आसीन होते हैं और सची को भी अपने आसन पर आसीन कराते हैं। और जैसे ही सौधर्मेंद्र आसीन होते हैं, तभी सारे देवताओं को भी संदेशा देते हैं कि आप लोग भी अपना अपना आसन ग्रहण करिएगा। महाराजा सौधर्मेंद्र की, नीचे करके थोड़ा खिसका के। तभी देवराजेंद्र सौधर्मेंद्र अपने इंद्र की सभा के आए हुए सभी इंद्रों के सम्मान में क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अरे गीत चालू करा दो, फिर सुधारते रहना, बुलवाओ।
कॉलर माइक तेज करो। जी महाराज। महाराज स्वर्ग का माइक छोड़ दो, आप तो मध्य लोक का ही माइक ले लो। हे लोकपाल, शीघ्र जाओ और सभी सभासदों के सम्मान में सुंदर सी नृत्यांगनाओं को प्रस्तुत करो। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। मैं यूं गया और बस यूं आया। जी जी। जय हो जय हो जय हो। सरगों में छाई बहार बहार, सौधर में इंद्र जी आए हैं। सरगों में छाई बहार बहार, सौधर में इंद्र जी आए हैं। सौधर में इंद्र जी आए हैं, इंद्राणी साथ में लाए हैं। सौधर में इंद्र जी आए हैं, इंद्राणी साथ में लाए। हो सरगों में छाई बहार बहार, सौधर में इंद्र जी आए हैं। सब बैठी कैसे सजे धजे, धीमा धीमा संगीत बजे। सब बैठे कैसे सजे धजे, धीमा धीमा संगीत बजे। ओ बजे ढोलक बजे ढोलक बजे ढोलक और सितार सितार, सौधर में इंद्र जी आए। सरगों में छाई बहार बहार, सौधर में इंद्र जी आए हैं। सबके मन में है हर्ष बड़ा, सबके मन में एक प्रश्न खड़ा। सबके मन में है हर्ष बड़ा, सबके मन में एक प्रश्न खड़ा। सब पूछ लगे सरकार सरकार, सौधर में इंद्र जी आए हैं। सरगों में छाई बहार बहार, सौधर में इंद्र जी आए। सौधर में इंद्र जी आए, इंद्राणी साथ में लाए हैं। सौधर में इंद्र जी आए हैं, इंद्राणी साथ में लाए। सब बोलो जय जयकार जयकार, सौधर में इंद्र जी आए। सरगों में छाई बहार बहार, सौधर में इंद्र जी आए। सौधर में इंद्र जी आए। सौधर में इंद्र जी आए। सौधर में इंद्र जी आए हैं।
बहुत सुंदर, हम प्रसन्न हुए देवी। ये आपका उपहार। धन्य हो गई। सौधर्मेंद्र रत्नों का हार उन देवियों को प्रदान कर देते हैं और देवियां प्रसन्न होकर के उन उपहार को प्राप्त करके प्रस्थान कर जाती हैं। हे देवेंद्र, धन्य हो गई मैं भी। इसी तरह से आपके दरबार में नृत्य करती रहूं, करती रहूं, करती रहूं। सुनो सुनो सुनो, स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र की सभा में धर्म चर्चा प्रारंभ हो रही है। अतः प्रथमेंद्र अपनी जिज्ञासा लेकर भक्ति करते हुए पधार रहे हैं। अबे आराम से, ऊपर चील भी है, चील ऊपर मत मार दियो, आराम से आराम से। आइए। जी कहिए। नीलेश। है देवेंद्र, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। है सौधर्मेंद्र, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया इसका समाधान कीजिए। कहिए देव, क्या आपकी जिज्ञासा है देवेंद्र? इस सारे संसार में कौन कार्य के सार, और आज तलक पाया नहीं, समय गया बेकार। है देवेंद्र, संसार में भ्रमण करने वाले इस प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है? बहुत सुंदर। जिसके करने से जीवन सफल बनाया जा सकता है। कृपया कल्याण मार्ग का निर्देशन कीजिए। हे देव, बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनो। इस भव्य में दुर्लभ महान सम्यक दर्शन जान, और सुखकारी कल्याण में अंत न कोई मान। हे तत्व जिज्ञासु, हे देव, बहुत ध्यान से सुनो। इस असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक्त प्राप्त किए बिना संसार से उद्धार होना असंभव है। अतएव हे देव, प्रयत्न पूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए। बहुत सुंदर। तभी आया देव। है देवेंद्र, आपकी जय हो, जय हो। तभी अगले देव खड़े हो जाते हैं, भक्ति करते हुए आते हैं। देवेंद्र, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है देव। हे देवेंद्र, हमारे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया उसका समाधान कीजिए। बीच में हटो मत, 1600 अपनाने वाले हैं, नहीं तो रात में भूत ही भूत दिखेंगे। बैठ कहिए जाओ। देव, क्या आपकी जिज्ञासा है?
कृपया नाथ बताइए क्या है सम्यक दर्शन और किस विधि से वह प्राप्त हो सुनकर होवे हर्ष। हे देव, हे देवेंद्र, जिस सम्यक दर्शन को आपने महान बताया है, क्या उसे भी प्राप्त करने का कोई मार्ग है? बहुत सुंदर। हम सभी जिज्ञासु हैं और संसार बंधन से मुक्ति मार्ग की ओर भावनार्थ है। कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। अवश्य देव। परिद्रव्यों से भिन्न जो लखता आत्म स्वरूप कर्म रहित विज्ञान धर्म ध्याता निज चित्रो। इस कार्यक्रम के आयोजक थे आदिनाथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी, चांदखेड़ी, राजस्थान। श्री ओम प्रकाश जैन, जैन को बेडशीट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। धोत सीकर प्रवासी, इम्फॉल, बेंगलोर, कलकत्ता निवासी। पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री महेश कुमार काला, धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्र वधु कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता, अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या, अर्थव गंगवाल, रांची। फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स, इम्फॉल, कलकत्ता, बेंगलुरु।